1, 2, 3, come on! हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद सिंह रत्नू मैथमेटिक्स हेल्प सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 to 21। तो इन्हें सॉल्व किया गया आपके लिए ताकि आपकी हेल्प हो सके हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो आपको मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ रहा है इस तरह का कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप मुझे इसके बारे में बताएं या हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और जिससे मैं आगे और अच्छा कर सकूं इसे। और अगर आपको जो चीज बहुत अच्छी लग रही है उसे मैं और भी अच्छा कर सकूं। तो इस वीडियो के नीचे लिंक में मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो दिए हुए हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, और मैंने इसमें फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है अपना, जिससे कि आप कमेंट कर सकें। So today's first question is question number 16। तो सॉल्व करते हैं इसे। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर की, सीधे खड़े टावर की जो शेडो है, परछाई है, ऑन लेवल ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल पे, इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर। उसकी जो भी शेडो है वो 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। तो पहले हम एक ये वर्टिकल टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल टावर हो गया, ये इसकी शेडो हो गई, ठीक है। अब इसमें इस पॉइंट से ये 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज्ड 40 मीटर। तो इसको 40 मीटर कर लेते हैं और फर्स्ट वाली जो लेंथ है उसे x ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया a, ये b, ये c, ये d। अब इसमें गिवन है आपको व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस, जब सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है, एंगल चेंज होता है फ्रॉम 60 to 30। तो 60 to 30 चेंज हो रहा है। तो मैं आपको पहले ही बताया जा, जो स्मॉल एंगल होता है उसकी डिस्टेंस ग्रेटर होती है, टावर जो भी हाइट की बना उससे ग्रेटर होती है डिस्टेंस। तो स्मॉल वाला दूर होगा और ग्रेटर वाला पास होगा। तो ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, लेट इट बी h। अपने पास टू ट्राइंगल हो गए, ए बी सी एंड डी बी सी, ठीक है। तो फर्स्टली अपन सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर जो है, लंब जो है वो तो h हो गया, वो बेस आधार हो गया x। तो इसमें tan यूज होगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार, इक्वल्स टू BC अपॉन BD। tan में थीटा गिवन है इसमें 60 डिग्री, PCH अपॉन BDX। tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो H इक्वल्स टू x√3 और x इक्वल्स टू H अपॉन √3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, पुनः ट्राइंगल ABC में, नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें परपेंडिकुलर BC, लंब है BC और आधार हो गया ABC में, बेस हो गया AB। तो tan यूज होगा, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू BC अपॉन AB। तो इसमें tan थीटा गिवन है 30 डिग्री, BC इज H एंड AB 40 प्लस X, 40 प्लस X, 40 प्लस X। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन 40 प्लस X। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40 प्लस X इक्वल्स टू H√3। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से
इसकी x की वैल्यू यहां पुट करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर लेते हैं ये। सो 40 प्लस h/√3 इक्वल्स टू h√3। तो ये h इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये h वैल्यू। सो 40 प्लस 40 इक्वल्स टू h√3। ये पॉजिटिव था तो ट्रांसफर होकर नेगेटिव हो जाएगा, h/√3 अपॉन में 1 कर लेते हैं। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा √3। तो √3 इंटू √3 3h माइनस √3 बन जा √3 1 इंटू h इक्वल्स टू 3h माइनस h 2h अपॉन √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2h इक्वल्स टू 40√3 और h इक्वल्स टू 40 अपॉन √3 अपॉन 2 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 20√3। सो हाइट ऑफ टावर इज 20√3। सो 17 क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एंगल जो होता है वो हॉरिजेंटल ऊपर की ओर बनता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स का हॉरिजेंटल एंगल है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से। तो ये लाइट हाउस हो गया, ये इसका टॉप हो गया। सिचुएटेड एट 60 मीटर हाई फ्रॉम सी लेवल, ये सी लेवल से 60 मीटर हाई है, ठीक है, ये सी लेवल हो गया। तो जो टू शिप्स है उनका जो डिप्रेशन एंगल है टॉप से लाइट हाउस से वो 30 और 45 डिग्री है। तो ये तो हो गई हॉरिजेंटल लाइन। अब इससे डिप्रेशन एंगल कंस्ट्रक्ट करना, तो आपको मैं पहले भी बताया था जो स्मॉल एंगल होता है वो गिवन थिंग से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है और जो ग्रेटर एंगल होता है वो नियर होता है, ठीक है। तो 30 कहाँ होगा, 30 से दूर होगा लाइट हाउस से और 45 जो है वो उसके नियर होगा। तो यहां से अपन डिप्रेशन एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट शिप है ए पॉइंट पे, तो इसका डिप्रेशन एंगल है 30 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल है तो ये भी 30 हो जाएगा। और सेकंड मान लिया यहाँ पे है सी पॉइंट, ठीक है। तो इससे डिप्रेशन एंगल जो है टॉप से वो है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसको भी 45 डिग्री कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास बी और डी, ठीक है। ये टावर हो गया और ये डिप्रेशन एंगल्स हो गया। नाउ दीज आर इन सेम साइड पे, इसलिए मैंने सेम साइड कंस्ट्रक्ट किया है ऑफ द लाइट हाउस। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो ये जो टू शिप्स हैं इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट इट बी x एंड दिस इज y। तो अपने को फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो इसमें टू ट्राइंगल हो गए अपने पास ABD एंड BCD। इन ट्राइंगल BCD, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर बेस गिवन है। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू BD अपॉन BC। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 60 अपॉन y। tan 45 वैल्यू इज 1 इक्वल्स टू 60 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 60 मीटर। नाउ अब ट्राइंगल लेते हैं हम ABD। नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब इसमें परपेंडिकुलर बेस की बने तो इसमें बेस टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। ABD इन ट्राइंगल ABD। सो tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर इज BD, जो लंब है वो BD है और बेस जो है वो हो गया आपके AB। थीटा गिवन है 30 डिग्री, BD 60 एंड AB x प्लस वाई।
तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, पुट कर लेते हैं 60/x प्लस y। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे y की, तो 1/√3 इक्वल्स टू 60/x प्लस 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने पास हो जाएगा x प्लस 60 इक्वल्स टू 60√3। सो x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा इस साइड, 60√3 माइनस 60। तो इसमें आपके कॉमन आ जाएगा x इक्वल्स टू 60 इज कॉमन, √3 माइनस 1 और x इक्वल्स टू 60√3 वैल्यू इज 1.732 माइनस 1। तो आप इसमें से माइनस करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 60 इंटू 0.732। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 60 है तो 0.1 डिजिट आगे हो जाएगा, इसमें 0.1 डिजिट आगे हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे 43.92 मीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 18। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उससे सम डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है 1.5 मीटर टॉल लड़का। तो ये 1.5 मीटर कर लिया हमने टॉल लड़का AP। ठीक है, और ये सीटी हो गया अपने पास हाइट, बिल्डिंग की हाइट। अब इसमें गिवन है व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की साइड जाता है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, तो इसकी आई यहाँ पे ही होगी, नीचे तो होगी नहीं, यहाँ पे होगी, तो यहां से बिकेम 60 to 30। तो इसकी आई से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, वो 60 से 30 हो जाता है जब ये बिल्डिंग की साइड जाता है। तो अपन ने मान लिया ये बिल्डिंग की साइड यहां तक आ गया, डी पॉइंट तक, ये लड़का यहां पे आ गया। ठीक है, तो अब इसमें गिवन है पहले कितना एंगल था 30 और अब कितना हो गया 60। पहले 60 था, पहले तो 30 था फिर 60 हो गया, तो 30 आएगा दूर, मैं पहले ही बताया था स्मॉल एंगल डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो ये ऐसे बन पाएगा, ये 30 हो गया और नियर वाला हो गया 60। ठीक है, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर, ये भी 1.5 और रेक्टेंगल बन रहा है, तो अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है, तो ये 1.5 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को हम कर लेंगे E। तो ये टोटल 30 थी, तो ये 1.5 इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5, तो ये हमारे पास केवल इतनी हाइट रिमेन रह जाएगी। ये कितनी होगी 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5 मीटर, ये वाली हाइट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हो गए हैं, इसको F कर लेते हैं। वन इज EFD या DEF और सेकंड इज AED। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DEF, तो इसमें हमें फाइंड करना है देन हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग की तरफ जितनी डिस्टेंस ये गया वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको तो हम ले लेते हैं x और इसको y, तो टोटल हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, टोटल हो जाएगा x प्लस y। तो इसको सॉल्व करें तो DEF में परपेंडिकुलर 28.5 और बेस हो गया y, तो tan यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू
DE अपॉन EF। थीटा आपको गिवन है 60, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DE 28.5 अपॉन EFY। तो आपको ध्यान रखना हमेशा पहले स्मॉलर वाला ट्राइंगल सॉल्व करना है, उससे ये थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्यूशन। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y √3 इक्वल्स टू 28.5 हो गया अपने पास। अब इसमें y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब सेकंड हम ट्राइंगल लेते हैं AED। नाउ इन ट्राइंगल AED इसमें परपेंडिकुलर सेम 28.5 और बेस हो गया आपके पास x प्लस वाई। तो tan थीटा यूज होगा। tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू P इज DE अपॉन बेस। बेस हो गया, आधार हो गया AE। तो थीटा आपको गिवन है इसमें 30 डिग्री, DE 28.5 और AE हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई। tan 30 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y की वैल्यू पुट की 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। इससे हम ट्रांसफर करके इस साइड ले आएंगे। तो इसको ट्रांसफर कर देते तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस साइड आके। तो इसको ट्रांसफर करने पर ये आ गया अपने पास x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं। तो x हो जाएगा अपने पास √3 एलसीएम हो गया। √3 3 हो जाएगा। 28.5 इंटू 3 माइनस ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू दिस 28.5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 8 3 जा 24, 125, 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। तो इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो इसको माइनस करने पे अपने पास आ जाएगा 15 में से 8 माइनस करेंगे आप तो 7 और 7 में से 2 माइनस करेंगे आप तो 5 अपॉन √3। तो इसमें अपॉन में √3 है तो इसका रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो अपने पास x इक्वल्स टू हो जाएगा 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। इसको कैंसिल आउट करते 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, सो 19 √3। सो वैल्यू ऑफ x इज 19 √3। तो आपके पास वैल्यू आ गई। बॉय बिल्डिंग की साइड कितनी डिस्टेंस कवर की, बॉय ने बिल्डिंग की साइड कितनी डिस्टेंस कवर की, x इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से पर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल है एलिवेशन एंगल उसके टावर के टॉप से बिल्डिंग पे। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप पे डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री, यानी
अवनमन कोण है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो एक आपको टावर गिवन है, ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट गिवन है आपको 7 मीटर। अब इस टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल गिवन है 60 डिग्री बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है, 60 डिग्री। और अब आपको गिवन है कि जो डिप्रेशन एंगल है फुट से टावर के, फुट से टावर का फुट ये हो गया, इसके फुट से इसी पे डिप्रेशन एंगल तो ऊपर की ओर बनेगा हॉरिजॉन्टल, तो वो आपको गिवन है 45 डिग्री। तो ये जेड कंस्ट्रक्ट हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ये बिल्डिंग ले लेते हैं अपन ए बी, और ये ले लेते हैं टावर सी डी, इसको ई पुट कर लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये सीई भी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, इसे हम एक्स ले लेते हैं। तो टोटल हाइट फाइंड करने के लिए अपने को 7 प्लस एक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करके 7 में ऐड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसमें परपेंडिकुलर गिवन है ए बी और बेस गिवन है बी सी, तो tan यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा गिवन है थीटा 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी 7 अपॉन बी सी एज इट इज पुट कर रहे हो। tan 45 वैल्यू आपको पता है 1 होता है, 7 अपॉन बी सी, सो बी सी इक्वल्स टू 7। तो आपके पास बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल AED। नाउ इन ट्राइंगल AED, अब इसमें भी परपेंडिकुलर बेस की वन है तो tan यूज होगा। tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर लंब है DE और आधार बेस है AE। थीटा गिवन है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DE x AE, AE एज इट इज पुट करते हैं। अब इसमें देखो ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो BC और AE की वैल्यू सेम होगी क्योंकि पैरेलल साइड्स हो गई और पैरेलल साइड ऑलवेज इक्वल होती है रेक्टेंगल में। तो AE की वैल्यू BC के इक्वल होगी 7 सेंटीमीटर। तो tan 60 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे √3 इक्वल्स टू x अपॉन AE, AE की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7, ब्रैकेट में आप पुट कर देना BC इक्वल टू AE, BC इक्वल टू AE, रीजन लिख देना ABCE इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 7√3, 7√3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 7√3। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई, अपने को टोटल हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो टोटल हाइट ऑफ टावर, सो टोटल हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू, अब हाइट क्या थी टावर की 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 प्लस 7√3। अब इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 कॉमन आएगा तो अपने पास हो जाएगा 7 एंड 1 प्लस √3 मीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई 7 1 प्लस √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल इन द ईस्ट साइड, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल इन ईस्ट साइड। तो टॉप ऑफ हिल यानी हिल का टॉप हो गया ये, और इससे ईस्ट साइड, ये ईस्ट साइड हो गई। एट 2 पॉइंट्स, ईस्ट साइड में 2 पॉइंट्स है तो ये ले लेते हैं A और ये ले लेते हैं D।
2 पॉइंट्स हो गए ईस्ट साइड में। एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 एंड 45 डिग्री। टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45। तो मैं आपको पहले ही बता रखा है, जो डिस्टेंस ज्यादा होती है हाइट से वहां पे बनता है स्मॉल एंगल। तो ये होगा 30 और ये होगा 45। तो अपन डिप्रेशन एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डिप्रेशन एंगल ये हो गया 30, तो ऑल्टरनेट एंगल है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। एंड 45 सेकंड वाला है 45, ये है 45 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये हाइट कर लेते हैं इसकी BC। हील की हाइट BC है, उसे ले लेते हैं अपन H। ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, देन फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इससे हम ले लेते हैं x मीटर। 2 ट्राइंगल्स हो गए, 1 BCD एंड ABC। तो फर्स्टली हम कौन सा करते हैं, स्मॉल वाला ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD परपेंडिकुलर और बेस लंब और आधार गिवन है, तो उसमें tan यूज होगा। tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। तो इसमें P हो गया BC और बेस हो गया, आधार हो गया BD। तो इसमें थीटा गिवन है आपको इस ट्राइंगल में 45 डिग्री। BC है H और BD हो गया X। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल्स टू हो जाएगा H। तो X की वैल्यू अपने पास आ गई H। नाउ इन ट्राइंगल ABC, सेकेंड वाला ट्राइंगल लिया ABC। ऐसे नहीं लेना आपको, जहां पे 90 बनता है वही लेते हैं। जैसे ये लिया तो यहाँ पे 90 बन रहा है, इसको लिया तो भी 90, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होते हैं। ट्राइंगल ABC। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस है, तो tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। P इसमें एज इट इज BC और बेस हो गया AB, इस ट्राइंगल में AB। तो थीटा इसमें गिवन है 30 डिग्री इक्वल्स टू BC हो गया H और AB हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स। टोटल हो गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H √3 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हम पुट कर देंगे H बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से H √3 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी H को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो H √3 माइनस H इक्वल्स टू 1। ये पॉजिटिव था, ट्रांसफर होने पे माइनस हो गया। अब इनमें H कॉमन आ रहा है तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो H की वैल्यू हो गई 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसमें √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो H इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 1.732 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.732। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास इसकी जो वैल्यू आएगी, पॉइंट हटाएंगे तो अपर पे 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और अपॉन में क्या करेंगे 732 अपॉन में आ जाएगा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो H की वैल्यू 1000 अपॉन 732 इक्वल्स टू 1.36 किलोमीटर। तो हाइट ऑफ टावर आ गई 1.36 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। इसे अच्छे से समझना, आप बार बार रिपीट करना अगर समझ में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा एक दो बार में।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, तो एक क्लाउड है, तो ये हो गया अपने पास क्लाउड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक, 20 मीटर अबव ए लेक, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक। तो ये अपन ने लेक ले ली, झील, इस झील से 20 मीटर अबव, 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट है ए गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30, इससे इस पॉइंट पे एलिवेशन एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो है 30, ठीक है, ये गिवन है 30। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, तो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, तो ये जो लेक है, झील है, ये जो अपर पार्ट है वही रिफ्लेक्शन नीचे आएगा, तो मैंने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया ये, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन ले लिया मैंने यहां पे, जितना ये पार्ट था उतना ही नीचे हो गया रिफ्लेक्शन, इसका प्रतिबिंब। तो अब ये 20 है आपके पास, ये 20 है तो रेक्टेंगल है, तो ये साइड भी 20 होगी, और इसको हम ले लेते हैं h, तो आपके पास टोटल हो गया 20 प्लस h मीटर, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन एज इट इज 20 प्लस h आएगा, तो नीचे इसका जो रिफ्लेक्शन आया वो भी 20 प्लस h हो जाएगा। नेमिंग करें इसकी, इसे f ले लेते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, तो इसके रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन यहां तक आया, तो इसके डिप्रेशन एंगल इसी ए पे, ए पॉइंट पे ही डिप्रेशन एंगल जो है वो 60 आ रहा है, तो डिप्रेशन एंगल हॉरिजॉन्टल ऊपर की ओर होगा, तो ये हो गया 60, ठीक है। इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, तो अपने पास ई तक हो गया था, एफ भी हो गया, जी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, इस क्लाउड की इस ए पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी इस ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है कितनी है, ठीक है। तो फर्स्टली अपने पास 2 ट्राइंगल हो गए, एक तो आपको ये ट्राइंगल लेना है, तो इसमें जेड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया AGF और सेकंड अपर वाला हो गया AED, ठीक है। पहले हम नीचे वाला सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल AGF, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, जितना यहाँ पे 20 प्लस h, और ये यहां तक है, ये यहां तक है, तो 20 प्लस h प्लस 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 20 40 प्लस h, 40 प्लस h, ठीक है। ये 20 प्लस h है, तो इस साइड वाला भी 20 प्लस h ही होगा, ये 20 था, ये भी 20 होगा, तो 20 प्लस 20 40 प्लस h। तो इसमें यूज करेंगे अपन परपेंडिकुलर बेस, तो 10 थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B AG अपॉन GF। थीटा आपको गिवन है 60, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AG टू 40 प्लस H अपॉन GF, एज इट इज पुट कर देते हैं GF। तो 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल्स टू 40 प्लस H अपॉन GF, ठीक है। और GF इक्वल्स टू 40 प्लस H अपॉन √3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे AED। नाउ इन ट्राइंगल AED, तो इसमें परपेंडिकुलर बेस गिवन है,
तो हम यूज करेंगे इसमें tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो इसमें p हो गया BE और बेस आधार हो गया AE। तो आपके पास tan थीटा हो जाएगा 30 डिग्री और DE हो गया H। और देखिए ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो GF की जो वैल्यू है वही AE की होगी, तो यहाँ पे AE की जगह पे GF पुट कर देते हैं। रीजन लिख देंगे AE इक्वल्स टू GF। AGFE is a rectangle। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन GF। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे GF इक्वल टू H√3 हो जाएगा। GF इक्वल्स टू H√3। GF की वैल्यू पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट से GF की वैल्यू पुट करते हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो आपके पास GF की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस H अपॉन √3। 40 प्लस H अपॉन √3 इक्वल्स टू H√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3H हो जाएंगे। 40 प्लस H इक्वल टू 3H। H को ट्रांसफर करेंगे, 40 इक्वल्स टू 3H माइनस H। 40 इक्वल्स टू 2H। सो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/2 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो H की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अपने को फाइंड करना है ये हाइपोटेन्यूज यानी क्लाउड की A पॉइंट से डिस्टेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर अपने पास आ गया H20। तो एक बार वापस यूज करते हैं इसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर फर्स्टली किस में आते हैं, साइन में। तो अपन वापस एक बार सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AED, नाउ इन ट्राइंगल AED साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेन्यूज कर्ण है इसलिए साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। तो P इसमें गिवन है, H जो अपन ने फाइंड की थी 20 अपॉन H हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है और थीटा आपको गिवन है 30। तो साइन 30 इक्वल्स टू 20/H। साइन 30 1/2 हाफ 20/H। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40 मीटर। तो आप लास्ट में पुट कर देंगे। सो डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A इज 40 मीटर। ठीक है, इसे वापस रिवाइज करना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।